subscribe to our channel. हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वाज एंड विस्तास। सो ये वाला व्लॉग आपके लिए एक फुल गाइड है अगर आप त्रियोगी नारायण टेम्पल में अपनी वेडिंग प्लान कर रहे हो, जहाँ पे शिव जी एंड पार्वती जी ने खुद अपनी वेडिंग करी थी। तो ये व्लॉग आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज वी विल शो यू आवर जर्नी फ्रॉम दिल्ली टू त्रियोगी नारायण। हम लोगों ने 3 days लिया वहाँ तक पहुँचने के लिए बिकॉज वी स्टॉप्ड एट देवप्रयाग, देन हम सोनप्रयाग गए एंड फाइनली वी रीच टू त्रियोगी नारायण। वहाँ पे मंदिर में फेरे हुए, फुल वेडिंग प्लान करी। सो दिस इज़ फॉर इट। अगर आपके पास थोड़ा टाइम हो तो आप तीनों पार्ट्स देख सकते हो एंड इफ़ यू वांट टू सी अ ब्रीफ वर्जन तो आप ये व्लॉग देख सकते हो। दिस विल हेल्प यू अ लॉट इन टेलिंग हाउ यू कैन प्लान योर वेडिंग एट त्रियोगी नारायण टेम्पल। सो स्टे ट्यून्ड। सो हम लोग 4th मई को निकले थे दिल्ली से अराउंड 5 AM एंड हमारे घर की वेडिंग थी। सो उसके लिए हम लोग सब सामान पैक कर रहे थे। वी केप्ट ऑल ऑफ द स्टाफ इन आवर कार्स एंड सारी गाड़ियाँ साथ में ही निकली फॉर त्रियोगी नारायण। एंड उसके बाद हम लोग ने अपनी जर्नी स्टार्ट करी एंड हम लोग गए थे मेन गंगा एक्सप्रेस वे से। सो आपका काफ़ी टाइम बचेगा अगर आप वहाँ से जाते हो। रोड्स आर वेरी नीट एंड क्लीन, बहुत अच्छा है। बस वहाँ पे थोड़ा खाने पीने की चीज़ें नहीं हैं। देर आर नो स्टॉपेजेस एज ऑफ नाउ क्योंकि अभी न्यूली बिल्ट है, बट रास्ता बहुत प्यारा है। हमें पूरे रास्ते में बारिश मिली थी। सो लाइक आपको अगर वेदर वैसा मिलेगा तो इट विल बी वेरी नाइस। हमने एक स्टॉपेज लिया रास्ते में विच वॉज इन मुजफ्फरनगर। सो हमारा रास्ता डायरेक्ट हो गया था टुवर्ड्स देयर। तो यहाँ पे हमें एक मन्नत ढाबा मिला एंड वी स्टॉप्ड हियर। अगर आपको वॉशरूम्स वगैरह यूज़ करने हो तो दे आर नॉट वेरी क्लीन हियर, बट स्टिल आपके स्टॉपेज के लिए इट विल बी ऑफ अ ग्रेट हेल्प। यहाँ पे हमने थोड़ी सी मंचिंग एंड ऑल करी। वी रीच्ड हियर इन 2.5 hours फ्रॉम दिल्ली एंड देन हमने अपनी जर्नी आगे प्रोसीड करी। सो वील शो यू दिस एंड आगे आप देखोगे हम लोग एक्चुअली में टेम्पल 6th मई को पहुँचे थे, बट वी टुक सम स्टॉपेजेस। सो स्टे ट्यून एंड वील शो यू दैट। सो आफ्टर अ लिटिल ब्रेक वी टुक ऑफ फ्रॉम मुजफ्फरनगर एंड हम लोग ने अपनी जर्नी स्टार्ट करी टुवर्ड्स देवप्रयाग। वहाँ पे हमें पहुँचने में लग गया था अराउंड 4-5 hours। रास्ता बहुत अच्छा है, रास्ता इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड बहुत क्लीन भी है। रोड्स बहुत अच्छे हैं, आपको ड्राइव करने में बहुत मज़ा आएगा। यहाँ से हमें 4 hours दिखा रहा था फॉर आवर होटल विच वॉज इन देवप्रयाग एंड होटल भी बहुत अच्छा था। वील शो यू द होटल एज एंड व्हेन वी गो अहेड विद द व्लॉग। रास्ता बहुत अच्छा है, ऑल्दो पूरे रास्ते में बहुत ज़्यादा लाइक आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी खाने के लिए। सो अगर आप अपनी जर्नी प्लान कर रहे हो, कीप योर स्नैक बैग्स इन द कार क्योंकि उसका रिक्वायरमेंट आपको पड़ सकता है। एंड ओवरऑल द रास्ता बहुत अच्छा था। आई विल शो यू द होटल नाउ। सो वी रीच्ड आवर होटल अराउंड 12:30 एंड ये लोकेशन देवप्रयाग में है। दिस प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड द तत्वा। देर आर वेरी लिमिटेड प्रॉपर्टीज़ ऑन दिस चेन जो अच्छी हैं एंड जहाँ पे आपको फूड भी अच्छा मिले। बट दिस प्रॉपर्टी वॉज वेरी अमेजिंग। इनकी हॉस्पिटैलिटी, देयर टीम्स, देयर रूम्स, द व्यू फ्रॉम द रूम्स, एवरीथिंग वॉज सो परफेक्ट।
सी सो ये पूरा व्यू है गाइस एंड ये रूम है. So this is the room. See, this is your pura tea area, and this is the washroom. But जो like the best part of the room is the view जो जस्ट आपके रूम से बाहर है एंड इट इज़ अमेजिंग. रात को भी आई थिंक बहुत अच्छा दिखेगा बिकॉज लाइटिंग हो जाएगी. सो वील ट्राई अगर रात का भी कुछ हो पाए शॉट. बट या चेक इट आउट, कितना प्रिटी लग रहा है एंड बहुत क्रेजी हवा भी चल रही है. So we started our journey again from Dev Prayag to Son Prayag, जो त्रियोगी नारायण टेम्पल के काफ़ी पास में है. एंड इट वॉज 5th of May अराउंड 7 o'clock हम लोग निकले देव प्रयाग से. इट टुक अस ऑलमोस्ट 5 to 5:30 hours टू रीच देयर एट सोन प्रयाग. वहाँ पे हम लोग ने अपनी एक प्रॉपर्टी बुक करी हुई थी जहाँ पे सबने स्टे किया. इट वॉज कॉल्ड मस्क हिल एज मैंशनड हियर. सो वहाँ पे इतनी प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल नहीं है एंड हमने अपनी जर्नी स्टार्ट करी. दिस वाज द हाईएस्ट बंजी जंपिंग पॉइंट इन इंडिया जो हमने विटनेस किया. दिस वाज ऑन द वे फ्रॉम देव प्रयाग टू सोन प्रयाग एंड है ये देव प्रयाग में. बेसिकली दिस वाज अराउंड 20 minutes अवे फ्रॉम द तत्वा. एंड रास्ते में हमें दोबारा रुकना पड़ा बिकॉज़ हम लोग को हल्दी का सेटअप करना था. सो वी स्पॉटेड अ शॉप ऑन द वे जहाँ पे हमें थोड़े प्रॉप्स मिल गए. वी फाउंड सम ऑफ द मटकास, वी फाउंड सम ऑफ द बैम्बू बास्केट्स. तो हम लोग ने इसीलिए रास्ते में रोका एंड वी विल शो यू हमने कैसे वहाँ पे खुद से ही हल्दी का सेटअप किया था. वी सोर्स्ड सम ऑफ द फ्लावर्स फ्रॉम ऋषिकेश बिकॉज दिल्ली से ले जाने में वो ख़राब हो जाते, गर्मी बहुत है. सो वी टुक इट फ्रॉम ऋषिकेश एंड हमने हल्दी का सेटअप किया. वी स्टार्टेड आवर जर्नी. थोड़ा रुकते रुकते सामान लेते लेते हम पहुंच गए ऊपर. सो रास्ते में हम रुके ब्रेकफास्ट करने एक जगह पे जहाँ से पीछे पूरा ये फार्मिंग का एरिया दिख रहा था. एंड हमें बताया मम्मा ने कि ये पूरा स्टेप फार्मिंग हो रहा है एंड यहाँ पे पहाड़ी आलू होते हैं वो लाइक इधर ग्रो आउट करते हैं एंड देन सारा प्रिपेयर करके उनको बाद में निकाला जाता है. हमने कुछ लेडीज़ भी देखी वहाँ पे जो वहाँ पे ऑलरेडी काम कर रहे थे. एंड देन वी स्टार्टेड अगेन. रास्ते में हमें रोक भी लिया था बिकॉज़ मल्टीपल जगहों पे मल्टीपल स्पॉट्स पे आपको रोक देंगे बिकॉज़ लैंडस्लाइड का डर होता है, उन्हें पहले पता चल जाता है. सो दे स्टॉप यू ऑन द वेज. हमें अराउंड 3 to 4 times रोका था फ्रॉम देव प्रयाग टू सोन प्रयाग जर्नी. सी गाइस हम फाइनली पहुंच गए. ये हमारा होटल मस्क हिल. कहाँ से दिखेगा? यहाँ से दिखेगा. ये यहाँ से व्यू है एंड दिस इज मस्क हिल. सो यहाँ जा रहे हैं हम. हमने तो मतलब यहीं बुकिंग कराई है. प्रॉपर्टी में एक मतलब रास्ते में एक प्रॉपर्टी और दिखी थी हमें जो थोड़ी अच्छी लग रही थी. शिवाजी टाइप कुछ नेम था प्रॉपर्टी का. बाकी लेट्स सी यहाँ पे क्या सिस्टम है. राजीव, ये रिसेप्शन है. सर यहाँ पे कितने रूम्स हैं टोटल? 23 ऑपरेशनल है और वेडिंग्स वगैरह के लिए लोग बुक करते हैं. अच्छा, आपके पास स्पेस भी है ना शायद जहाँ पे आप इवेंट्स करते हो? हॉल एरिया. ओके गाइस, धीरे धीरे सब देखते हैं. ये रिसेप्शन एरिया है एंड इधर आई थिंक लिफ्ट लॉबी. लिफ्ट नहीं है, बन रहा है. गाइस दिस इज़ द रेस्टोरेंट. सो इनके पास ये हॉल है. अगर आपको थोड़ा सा कुछ इवेंट वगैरह करना हो तो आप यहाँ पे कर सकते हो. एंड अभी यहाँ पे हल्दी होगी ब्राइड एंड ग्रूम की और वो इधर होगी इस वॉल पे. सो ये पूरा रेस्टोरेंट एरिया है प्रॉपर्टी के पास. एंड जैसे उन्होंने बताया 23 ऑपरेशनल रूम्स हैं. सो हम अभी आपको रूम भी दिखाते हैं. एंड दिस इज़ द कटलरी पूरा एरिया है.
सो प्रॉपर्टी में हमने सेटअप किया फॉर द हल्दी ऑफ ब्राइड एंड ग्रूम एंड जितनी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल थी आधी हम दिल्ली से लेके गए थे, बाकी हमने कुछ सोर्स किया ऋषिकेश से. सो दिस वॉज सम ऑफ द थिंग्स दैट वी गॉट एंड सेटअप करा हल्दी का. इट लुक्ड वेरी सरियल, वेरी प्रिटी. एंड देन वी मूव्ड ऑन फॉर द नाइट एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम गए फॉर त्रियोगी नारायण. सी एवरीवन, ये सुबह सुबह का यहाँ पे व्यू है. बहुत प्रिटी जगह है. दिस इज़ वेरी वेरी प्रिटी. मतलब अगर आपको मौका मिले तो ज़रूर ये जगह घूमो, घूमने के लिए ही चाहिए, बिकॉज बहुत सुंदर है, बहुत बहुत. एंड नाउ वी आर लीविंग फॉर त्रियोगी नारायण टेम्पल. तो अब हम देखते हैं वहाँ का रास्ता कैसा है. अभी तक हमने देवप्रयाग और सोनप्रयाग का देखा था. सो नाउ वी आर लीविंग, लेट्स सी हाउ इट गोज. लेट्स गो गाइस. बहुत सुंदर लग रहा है. एंड मस्क हिल विच इज़ इन सोनप्रयाग, वहाँ से 30 मिनट्स अवे है टेम्पल. सो वी हैव जस्ट लेफ्ट एंड वी आर वेटिंग फॉर द मोस्ट अवेटेड जगह. सो let's go together. We have reached. अब हमें बस ढूंढना है टेम्पल कहाँ पे है एंड अपना कार पार्क करना है एंड देन अब अंदर से देखते हैं. चलो चलिए. सी गाइस, गाड़ी तो अब यहाँ से आगे नहीं जाएगी एंड 50 मीटर्स अवे अब यहाँ से टेम्पल. तो क्या करें हम. यहाँ पे मल्टीपल वेडिंग्स हो रही हैं एट अ सिंगल टाइम. अभी हम अपने ग्रूम और ब्राइड ढूंढते हैं पहले. सो दिस इज़ द टेम्पल एंड यहाँ की जर्नी जो आप देखने के लिए वेट कर रहे थे. यहाँ पे 4 वेडिंग्स एट अ सिंगल टाइम होती हैं. दिन में काफ़ी वेडिंग्स होती हैं यहाँ पे, बट एक टाइम पे 4 ही होती हैं. अलग अलग यहाँ पे कुंड्स बने हुए हैं जहाँ पे आप अपनी वेडिंग कर सकते हो. आपको अपनी पर्ची कटवानी होती है पहले ही वेडिंग के लिए एंड टाइम आपको कोई फिक्स नहीं मिलता है. टाइम आपका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे रहता है, बट इट इज़ प्रेफर्ड कि आप मॉर्निंग के फेराज करो बिकॉज आपकी पिक्चर्स अच्छी आएंगी. दोपहर में पिक्चर्स बर्न हो जाती हैं एंड ऑल्सो भीड़ बढ़ती जाती है टाइम के साथ साथ. तो ये 7 o'clock का टाइम था जहाँ पे आप देख सकते हो उस टाइम पे भी कितनी भीड़ थी एंड ऑलरेडी लोगों की वेडिंग्स हो रही थी उस टाइम पे भी. एंड यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप लाइक जस्ट अपनी फेराज के लिए फ़र्स्ट टाइम आओ. यहाँ पे जो मैरिड कपल्स हैं वो भी आके दोबारा फेराज लेते हैं, पूजा करते हैं. एंड अंदर एक कुंड है जहाँ पे शिवजी पार्वती जी ने एक्चुअल में शादी करी थी, बट वहाँ का वीडियो बनाना अलाउड नहीं है. सो वी डिड नॉट टेक दैट. बट येस, ये पूरा मंदिर है. आप यहाँ पे आके अपनी पिक्चर्स क्लिक कराओ, फ़ोटोज़ करवाओ, वीडियोज़ बनवाओ, एवरीथिंग कैन बी डन. एंड पंडित जी ने फेराज भी बहुत अच्छे से, बहुत तसल्ली से करवाए थे. इट वॉज़ वेरी ब्यूटिफुल, वेरी सीरीन एंड बहुत 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 अमेजिंग जगह है. आप आओ, यहाँ पे मत्था टेको, यहाँ पे वेडिंग करो. अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो कोई एज का यहाँ पे मैटर नहीं है. सब एज के लोग यहाँ आके दोबारा अपने फेराज लेते हैं, जयमाला करते हैं. पंडित जी, इस मंदिर की क्या मान्यता है? इसी स्थान पे माता पार्वती और भोलेनाथ की शादी भगवान विष्णु को साक्षी माना. ओके. और बहुत लोग आते हैं, डेली शादियाँ होती हैं. कभी कभी बंद भी होता है क्या मंदिर? हाँ. कब बंद, किस टाइम? मंदिर बंद नहीं होता, मंदिर तो खुला ही रहता है. जैसे शादियों के लिए किसी टाइम पे किसी महीने में बंद भी रहता है क्या? कब, कौन से महीने में?
ये चैत्र मास में हो गया, सावन में हो गया, कार्तिक मास हो गया, ओके चैत्र मास हो गया। अच्छा, बाकी टाइम पे करा सकते हैं फेरे। सो हमने तो दोबारा से हमने तो दोबारा से फेरे ले लिए हैं एंड यहाँ पे जितने मैरिड लोग भी हैं वो भी दोबारा आके फेरे लेते हैं। सो आप भी आओ, इट इज़ वेरी पीसफुल, वेरी 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 पीसफुल। एंड अंदर एक जगह है जहाँ पे एक्चुअल में शिवजी एंड पार्वती जी की शादी हुई थी, बट वो रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं है, सो वो हमने रिकॉर्ड नहीं किया। बट वहाँ पे भी आप फेरे ले सकते हो, सो डू विजिट। यहाँ पे आके दोबारा से फेरे लो, आपको बहुत पीसफुल लगेगा। सब लोग, एनी एज ऑफ पर्सन, एनी एज ऑफ पीपल आर गेटिंग हियर, सब आके फेरे ले जाए। सो कम जल्दी अपना प्लान ट्रिप कर लो यहाँ पे। इतना रेडी तो पहाड़ों में आके हम कभी नहीं होंगे, सिर्फ एक वेडिंग ही करा सकते हैं। और आप देख सकते हो, व्यू देख सकते हो, बारिश हुई थी यहाँ कल। बहुत क्रेजी व्यू है, बहुत क्रेजी व्यू। मैं यहाँ से यही बोला था कि वहाँ से रिकॉर्ड करके ज़्यादा बेटर, अच्छा व्यू है। चलो मैं वहाँ से रिकॉर्ड कर लेती हूँ उसी। और ये जस्ट मंदिर के बाहर व्यू है, इतना प्रिटी लग रहा है। हमारी कार यहाँ पे तो हम इसलिए यहाँ हैं। सो यहाँ पार्किंग का कुछ इंतज़ाम नहीं है गाइस, कुछ भी नहीं है, ऐसे ही बाहर लगा देते हैं जहाँ जगह मिलती है अपने अपने रिस्क पे। सो कम अकॉर्डिंगली। सो गाइज दिस वॉज इट फॉर टुडे। वी होप दैट यू लाइक द व्लॉग। हमें बहुत मज़ा आया शूट करके, इतना ब्यूटीफुल जगह है, इतना पीस है यहाँ पे एंड सब लोग आके यहाँ पे अपने फेरे करवा रहे हैं, जयमाला करवा रहे हैं। वी लव्ड इट, हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। सो अगर आप भी प्लान कर रहे हो और आप अपनी वेडिंग प्लान कर रहे हो, ज़रूर करो, लाइक इट इज़ वर्थ इट। बहुत अच्छा है, बहुत सब कुछ अच्छे से होगा यहाँ पे। थोड़ा आपको लाइक प्लानिंग में टाइम देना पड़ेगा क्योंकि फैसिलिटीज़ इतनी नहीं है, बट इट इज़ वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल। ज़रूर लाइक अपना वेडिंग करना है यहाँ पे। एंड स्टे ट्यून, वी विल गेट यू मोर व्लॉग्स एंड मोर कंटेंट। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड वी विल सी यू नेक्स्ट।